Everyone, today we are going to study lesson number 4, angles and pairs of angles. See in the picture angle ABC. Here is an angle. Now first question here, write the name of the angle shown along. Angle ABC is the angle. Angle ABC और जो मिडल पॉइंट होता है हम उसको भी एंगल कहते हैं और which is middle here B, which is angle B. Okay, next write the name of its vertex. Vertex means two lines जो होते हैं उसको join करने वाला point, which is a point B. Point B. The next is write the names of its arms. Arms means what? Ray. रे को ही हम आर्म्स कहते हैं और साइड को भी आर्म्स कहते हैं. हियर रे बी ए एंड रे बी सी आर द आर्म्स. रे बी ए and ray BC. These are the arms. Next, write the names of the points marked on its arm. मतलब आर्म के ऊपर, दिस रे के ऊपर कौन से पॉइंट है वो हमको लिखना है. on its arm means point A, point B and point C. Point A, comma point B and point C. Practice set 15. See, there is a angle. They given us angle AWB, which is here. Angle AWB. This is the angle. Okay. Now ये angle के inside. This is the angle. यहाँ से ऐसे फॉर्म होता है ये एंगल. ये एंगल के inside, अंदर के जो ये पॉइंट्स है, इनको क्या कहेंगे हम? इंटीरियर पॉइंट्स. जो एंगल के अंदर होते हैं, मतलब एंगल के इनसाइड होते हैं. इनसाइड है इसलिए इंटीरियर पॉइंट्स. इनसाइड है इसलिए तो क्या होंगे ये? इंटीरियर पॉइंट्स. और जो एंगल, दिस इज ये एंगल है, एंगल के आउटसाइड जो बाहर होते हैं उनको क्या कहेंगे? एक्सटीरियर. जो बाहर होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटीरियर पॉइंट्स. ओके. और जो एंगल के आर्म है, दिस इज द लाइन, ये रे है और साइड है और इसको आर्म बोलते हैं. और आर्म के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं ऑन द आर्म, दीज आर द points. Okay, now the first point, first here points in the interior. अब यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हो गए? जो एंगल के अंदर है, मीन्स इनसाइड है. पॉइंट आर, पॉइंट एन, पॉइंट सी एंड पॉइंट एक्स. राइट हियर पॉइंट आर, पॉइंट एन, पॉइंट C and point X. Here the points in the exterior. Exterior means outside, मतलब बाहर. कौन से पॉइंट्स है बाहर? यहाँ पर in the figure point T, point W, point Q, point V and point Y. These are the outside points. These are the exterior points. Okay, right here point T, point U, point Q, point V and point Y. Now next here points on the arms of the angles. Arms, ये दिस एंगल के आर्म्स जो है, आर्म्स कौन से है? A, W, B. दिस इज द एंगल. तो उसके आर्म्स के ऊपर जो रे है, रे के ऊपर कौन से पॉइंट्स है वो हमको राइट डाउन करना है. विच आर पॉइंट A, पॉइंट W, पॉइंट G एंड पॉइंट B. दीज आर ऑन द आर्म्स. पॉइंट A, पॉइंट W, point G and point B. Okay, next question. See, next question is name the pairs of the adjacent angles in the figures below. तो अभी हमको adjacent angle हमको इस फिगर में से फाइंड आउट करके लिखना है. See, what is adjacent angle? Adjacent angle means अब यहाँ पर in this figure
जिसमें ऐसे एंगल जिसके टू एंगल्स होते हैं यहाँ पर, अगर हम एक कॉमन वर्टेक्स सी एक फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू हियर, दिस इज एन एंगल, ओके, एंगल है यहाँ पर ए बी सी, वी टेक ए बी सी एंगल, इन बिटवीन देर इज अ रे बिटवीन टू एंगल्स, ये टू एंगल्स के बीच में वन रे निकाला हमने बी एम, ओके। अब यहाँ पर टू एंगल्स हो गए फॉर्म, एंगल ए बी एम एंड एंगल सी बी एम, इन दिस टू एंगल्स देर इज अ सेपरेट पोर्शन, अब ये एंगल का है, दिस इज अ एंगल ए बी एम, दिस अनदर एंगल, this is a separate portion of this angle, and angle angle MBC, there is here also separate portion, these two angles, ये angle, this first angle and this second angle, there is a separate portion here, this is a separate, तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन रे है, दिस इज अ कॉमन वर्टेक्स और दिस इज अ कॉमन आर्म जो रे है, दिस इज अ कॉमन साइड, और यहाँ पर इन दोनों एंगल के बीच में दिस इज वन एंगल एंड दिस इज अ सेकेंड एंगल, तो इन दोनों के बीच में ये कॉमन पॉइंट है बी विच इज़ अ कॉमन वर्टेक्स, ओके। तो ये दो एंगल क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, और उसको ही कहेंगे हम नेबर एंगल्स। नेबर कैसे होते हैं, बाजू बाजू में ही रहते हैं, तो बीच में वन उनके एक वॉल होती है, टू होम्स के बीच में, ओके, टू नेबर्स के बीच में वन वॉल होती है, जैसे लाइक दैट ओनली दीज आर द नेबर एंगल्स, तो वन सेपरेट एंगल हियर एंड अनदर सेपरेट एंगल हियर, एंड दिस सेपरेट पोर्शन आर देयर एंड वन कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन रे इज देयर, ये 3 पॉइंट्स होंगे, तो वो क्या होगा, एंगल एडजेसेंट एंगल होगा, और वो उसको ही क्या कहेंगे, नेबर एंगल। कौन से 3 पॉइंट्स चाहिए हमको यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट हियर common vertex, and next point is common common arm, and third point is separate इंटीरियर, एंगल के अंदर का पोर्शन जो होता है वो इंटीरियर, सेपरेट इंटीरियर, ओके, दीज आर द 3 पॉइंट्स। तो वो क्या होंगे, ये तीनों को मिला के वो कौन से एंगल्स होंगे, वो 2 एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, ओके। नाउ यू टेल मी इन दिस ईयर, फर्स्ट हम यहाँ पर लेंगे, अगर मैंने यहाँ पर दिस रे को एन बी को अगर मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, ओके, आई टेक अ कॉमन हियर, तो 3 पॉइंट्स के रूल्स में ये अगर मैंने एंगल एन बी कॉमन लिया तो उसको ज्वाइंट करने वाला एंगल कौन सा है, ये एंगल ए एन बी एंड एंगल सी एन बी, एंगल फर्स्ट एंगल हियर एंगल ए एन बी एंड एंगल सी एन बी, फर्स्ट क्या होगा यहाँ पर, एंगल ANB and angle CNB. See here one point in these two angles, angle ANB and angle CNB, there is a one common vertex N is the common one point मिल गया हमको. Now second common arm here. अब एंगल ए एन बी एंड एंगल सी एन बी में कॉमन आर्म कौन है, रे एन बी इज द कॉमन, ओके. नाउ सेकेंड पॉइंट ऑल्सो कंप्लीट. थर्ड पॉइंट इज सेपरेट इंटीरियर. सी अब एंगल ए एन बी का सेपरेट इंटीरियर एंड एंगल सी एन बी का सेपरेट इंटीरियर कौन है, ये इंटीरियर, ओके. दीज टू एंगल्स. नाउ वी टेक अनदर, दिस लाइन को हम कॉमन लेंगे. अगर ये लाइन को कॉमन लेंगे तो फिर एंगल कौन से फॉर्म होंगे यहाँ पर, सी अगर ये कॉमन लेंगे तो एंगल ए एन सी इज एडजेसेंट टू एंगल सी एन बी हियर.
angle ANC, angle ANC and angle CNB, angle CNB. Now here also one arm here is common, ray NC, and separated portion also here, एंगल ANC का सेपरेट पोर्शन है और एंगल CNB का सेपरेट पोर्शन है और वन कॉमन वर्टेक्स है N. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट हियर, नेक्स्ट एंगल सी, अगर हम यहाँ पर लेंगे थर्ड, दिस थर्ड लाइन, हम अगर इसको कॉमन लेंगे तो फिर कौन सा एंगल फॉर्म हो जाएंगे? टेल मी. सी हियर इन दिस एंगल ANC, दिस वन एंगल हियर एंड अनदर, इसको लग के कौन सा है? सेकेंड एंगल इज दिस एंगल ANC एडजेसेंट टू एंगल ANB. तो यहाँ पर कॉमन कौन है? यहाँ पर AN, जो यहाँ पर भी आता है, इस एंगल में भी आता है और इस एंगल में भी आता है. ओके, दिस इज ए कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म इज NA and common vertex is N and separate portion is, separate interior portion is ANB and ANC. Let's write angle ANB and angle ANC. Now here, next question here, in this figure there is a, we take this point common, this line we get a common. अगर हम ये लाइन कॉमन लेंगे तो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे? एंगल कौन से होंगे यहाँ पर? सी, यहाँ पर वन पॉइंट, वन आर्म हमने कॉमन लिया QP, एंगल रे QP अगर कॉमन लेंगे तो एंगल कौन सा फॉर्म होगा? दिस एंगल, एंगल PQT एंड एंगल PQR. ओके, सी हियर सेपरेट, इन बिटवीन सेपरेट इंटीरियर पॉइंट्स है, यहाँ सेपरेट इंटीरियर पोर्शन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और दोनों के मिडल में, बीच में एक रे कॉमन है और वन पॉइंट भी कॉमन है और सेपरेट इंटीरियर पोर्शन भी है. तो ये क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल हो गया. और यही उसको बोलते हैं नेबर एंगल. कौन से नेबर एंगल हो गए? एंगल PQT एंड एंगल PQR, एंगल PQT एंड एंगल PQR. ओके, और यहाँ पर अगर हम ये रे को अगर हम कॉमन लेंगे तो इसके यहाँ पर हमको वन एंगल मिल गया है. यहाँ पर सी STQ, यहाँ पर एंगल मिल गया, ये मिडल लिए तो, बट इसके ये साइड नहीं है एंगल कोई भी, तो ये हमारा कॉमन रे नहीं होगा. तो हमको सिर्फ एडजेसेंट एंगल यही मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमको एडजेसेंट एंगल फाइंड आउट करना है इनमें से. फर्स्ट सी एंगल PMQ एंड एंगल RMQ. सी एंगल P, this is the point P. Okay, see I write here, this is the point P. Angle PMQ and this is angle PMQ here. We'll draw here angle PMQ and next is angle RMQ. Angle RMQ. This is angle RMQ. These are the two angles. अब ये एडजेसेंट है यानी हमको चेक करना है. कैसे करेंगे? हमारे 3 रूल्स हम चेक करेंगे. फर्स्ट क्या है? कॉमन वर्टेक्स. बिटवीन टू एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स है. यस, M इज द कॉमन वर्टेक्स है. यहाँ पर देखो RMQ, यहाँ पर M है, और एंगल PMQ दोनों का भी कॉमन वर्टेक्स है. 1 पॉइंट हो गया. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन आर्म. तो देखो कॉमन आर्म भी है यहाँ पर MQ. सी RMQ में MQ है यहाँ पर और एंगल PMQ में MQ है यहाँ पर, तो कॉमन आर्म भी हो गया. और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज
एंगल्स क्या चाहिए हमको, इंटीरियर सेपरेट चाहिए हमको, एंगल्स का इंटीरियर पोर्शन सेपरेट चाहिए। सी आर एम क्यू इसका पोर्शन सेपरेट है यहाँ पर, और एंगल पी एम क्यू इसका भी सेपरेट पोर्शन है यहाँ पर, इसका इतना पोर्शन सेपरेट है ये। तो ये दोनों तीनों भी पॉइंट्स यहाँ पर करेक्ट होते हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल है। यस इज द दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट angles. Okay, next is a angle RMQ, angle RMQ and angle SMR, angle SMR here, SMR। सी अब उन्होंने ये टू एंगल्स बोला है, बट यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, हमारे रूल्स में क्या चाहिए, यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ पर एम कॉमन रे है एम एस, बट सेपरेट इंटीरियर पॉइंट्स है क्या, नो। अब देखो ये एंगल का सेपरेट क्या है यहाँ पर, आर एम क्यू, दिस पोर्शन ये आर एम क्यू का है, एंड आर एम एस का पोर्शन सिर्फ इतना है, तो ये इसके अंदर ही है, ये आर एम क्यू के अंदर ही है, एस क्यू आर एम एस है, ये इसके अंदर ही है, सेपरेट नहीं है, तो ये एडजेसेंट नहीं है। आर नॉट, तो क्या लिखेंगे हम, आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। वाई, बिकॉज वन कॉमन क्या है यहाँ पर, वन कॉमन वर्टेक्स है, यस है vertex, and one common arm also here, but there is a no separate interior. Okay, next question, angle RMS and angle RMT, angle RMS, this RMS, angle RMS and angle RMT, angle RMT here, angle RMT, this big angle. See, अब यहाँ पर ये टू एंगल्स दिए हैं, एंगल आर एम एस, दिस टू। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये बिग एंगल के अंदर ये स्मॉल एंगल है, तो ये नहीं होगा, एडजेसेंट नहीं है, हमको एंगल सेपरेट चाहिए, ये बिग एंगल के अंदर ही ये स्मॉल एंगल हमको मिला है, तो ये एडजेसेंट नहीं है। सी, तो हम लिखेंगे आर नॉट एडजेसेंट angles. Reason, because no or not separate interior, not separate interiors. Okay, next, angle SMT and angle RMS. SMT, see here, SMT, angle SMT and angle RMS, एंगल RMS। सी अब यहाँ पर देखो, एंगल SMT, सी हियर SMT, एंगल SMT हियर, ब्लैक पेन से कर रहे हैं आपके लिए, SMT एंड एंगल RMS, एंगल RMS, दिस एंगल RMS। सी अब देखो यहाँ पर ये ब्लैक पोर्शन है, आप देखो एंगल का, ये टू एंगल्स है, दिस RMS एंड एंगल SMT, ये दोनों भी सेपरेट हैं,
एक एक दूसरे के बीच में नहीं है, सेपरेट है। वन पॉइंट हमको क्लियर हो गया, कॉमन वर्टेक्स भी है, वन सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट इज कॉमन आर्म है यहाँ पर, MS इज द कॉमन। सो तीनों भी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, दैट्स वाई इट इज अ एडजेसेंट एंगल। राइट डाउन या आर adjacent angles. Okay, thank you.